जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। ठीक है भाई। अच्छा, अब सर एक चीज में से देख लेना, जितने भी खर्चे देखो फैक्ट्री में, कारखाने में, सही है ना, जितने भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं हम उसे लेके जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। और जितने भी खर्चे ऑफिस में होंगे ना, हम उसको लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अदर एक्सपेंस में। प्रोडक्ट बनने तक के जो खर्चे होते हैं बेटा, वो हम जाते हैं फैक्ट्री में। और प्रोडक्ट बनने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो लेके जाएंगे हम ऑफिस में। इज दैट राइट? जैसे कि ऑफिस में कौन कौन से, पहले तो वर्ड ऑफिस अगर यूज होगा, जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस मशीनरी डेप्रिसिएशन, अगर यूज होगा वर्ड फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, वो सब इसमें आएगा। पर इसको इस तरीके से देखना है कि प्रोडक्ट बनने तक की कहानी कहां तक आएगी, फैक्ट्री में आएगी, और प्रोडक्ट बनने के बाद की कहानी कहां पे आएगी, ऑफिस में आएगी। बात समझ में आई? मार्केटिंग का खर्चा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद है। कैरेज आउटवर्ड, व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? जब प्रोडक्ट बन जाते हैं उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो प्रोडक्ट बनने की बाद की कॉस्ट है ना, तो वो इधर आ जाएगा। सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे इधर आ जाएंगे। बात समझ में आती है? तो अब सवाल कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बचपन से बनाते हुए आ रहे होंगे। सबसे पहली बात है वही सेल्स होंगी, लेस होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहां पर आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, सही है ना। अब यहां पर इनकम स्टेटमेंट में जाहिर सी बात है यार, जो गुड्स बनेंगे तैयार होंगे वही तो बेचोगे ना, तो उसमें फिनिश गुड यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद की सारी चीजें आती है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब नॉर्मली हम लोग करते थे परचेजेस, इज दैट राइट? नॉर्मली जो बनाते थे ना, अब हम खरीद के नहीं बेच रहे बल्कि बना के बेच रहे हैं, तो यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी आ सकता है इसमें। सर ये क्या बात हो गई, जब आप गुड्स को बना रहे हैं तो खरीद क्यों रहे हैं? हो सकता है मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी हो 1000, मेरे पास ऑर्डर आ गया हो 1100 का, तो मैं थोड़ी करूंगा कस्टमर को वापस भेज दूंगा। मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा और 100 यूनिट मार्केट से परचेज कर लूंगा, तो यहाँ पे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी आ सकता है। करेक्ट। फिर लेस होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वही अदर इनकम, ऐड वही जो हम करते हुए आ रहे हैं बेटा, ऐड अदर इनकम, और लेस फिर अदर एक्सपेंस, जिसमें अभी मैंने पीछे जो जो बताया वो आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब एक सवाल करते हैं इसका। लेट्स, एक सवाल है, अब देखें इसका पहला पार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जो हम करते हुए आ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, वैसा ही है भाई। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पहली चीज तो हम याद होती है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से, अगर आपको याद हो। करेक्ट। तो क्या होगा भाई, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं 3। फिर होगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये लिखा हुआ है 16। फिर होगा कैरेज इनवर्ड्स, जी सर वो भी लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड्स कितना है 12। फिर होता है लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, नहीं दिया हुआ, और लेस होता है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अगर आप वीडियो देख कर आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा ना कि हम किस तरह से सवालात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 10 + 3 + 12 - 1, ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब आपके पास 3 डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री वेजेस और रॉयल्टी पेड। अब यहाँ पे कोई आपको दिया हुआ है, ये रहा ना डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ही मैन्युफैक्चरिंग वाली बात ना। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2, और कुछ दिया हुआ है डायरेक्ट नहीं, ये आ गया 26 प्राइम कॉस्ट। अब ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब क्या है, आप जहां जहां वर्ड फैक्ट्री यूज कर रहे हो ना, तो तुम ओवरहेड्स में डाल दो। जैसे ये है फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है भाई। और कहीं वर्ड फैक्ट्री 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 नहीं यूज हुआ, चले भाई। ये आ गया आपके पास 31। फिर क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है 5, लेस होगा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग,
जो कि है 2, तो 31 प्लस 5 माइनस 2, ये आ रहा है आपके पास 34। ये आपने लास्ट उसने भी सीखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, करेक्ट। अब हम बनाएंगे बेटा इसकी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू कितना है आपके पास, 65,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी आ रही है भाई, 8,000। अब नॉर्मली क्या होता था, परचेज लिखते थे ना, लेकिन हम बना के बेच रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कितनी आ रही है, 34। फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो कितनी आ रही है, 4। तो करके देख लेना, 34 प्लस 8 माइनस 4, 38। ठीक है भाई, माइनस 65, 27, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेस अदर एक्सपेंस, अब जितने भी रिलेटेड टू ऑफिस हैं वो लिख दो, या प्रोडक्ट बनने के बाद के जो खर्चे हैं वो लिख दो, जो अभी तक अभी नहीं लिखे हुए भाई। देखो एक तो ये देखो जनरल ऑफिस, ऑफिस का वर्ड आ गया ना, फौरन लिख दो यहाँ पे, जनरल ऑफिस एक्सपेंस 7,000, ये आ गया आपके पास। और कोई, अच्छा ये रहा ना बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, जब हम सेल्स करते हैं और वो वापस नहीं करता, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद की कहानी है ना, तो जितनी भी प्रोडक्ट बनने की बाद की कहानी है वो आप यहां लेकर आओगे। बैड डेट कितना आ रहा है, 1। सही है ना, अब सारा हो गया आपके पास 8। तो 27 माइनस 8, ये आ रहा है आपके पास 19। ठीक है बेटा।